आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अपराधी को सीएम बनाएंगे तो तरक्की नहीं होगी, बांकेपुर में बढ़त के बीच पीके का बीजेपी पर हमला। कॉकरोच जनता पार्टी 2 दिन की रणनीतिक बैठक करेंगी, कहा राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। गालीबाज छात्रों को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे, एयरफोर्स में रिटायर्ड अफसर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जोधपुर में बारिश में गिरे जर्जर मकान की छत, मलबे में दबकर मासूम की मौत। क्या ईरान के इस खतरनाक प्लान ने ट्रंप को हमला करने से रोक दिया है? सैन ने तख्तापलट के बाद पहली बार सामने आई अंग सान सू की, रेड क्रॉस प्रतिनिधि से की मुलाकात। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट, 10 ग्राम सोना 1.43 लाख का बिक रहा, 1 किलो चांदी 2.17 लाख पर आई। खतरों के खिलाड़ी 15 में गौरव खन्ना को रबर की गोलियों से आई चोटें, दर्दनाक अनुभव किया शेयर। सब कुछ खत्म हो गया, असम की बाढ़ में फंसी गोपी बहू की मां, फैंस के सामने छलके देवुलीना के आंसू। मुझे सिर्फ आईपीएल खिलाड़ी समझ गया, शशांक सिंह का छलका दर्द, छोड़ा छत्तीसगढ़। बांकेपुर उपचुनाव में लगातार बढ़त बनाए हुए जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अपराधी को सीएम बनाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। अपनी बढ़त के बीच उन्होंने बांकेपुर के विकास और बिहार की राजनीति को लेकर अपनी बात रखी। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस जगत के बाद उनकी पहली प्राथमिकता बांकेपुर की जनता से मिले आशीर्वाद और भरोसे का सम्मान करना हो। उन्होंने कहा कि बांकेपुर को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो किया जाएगा और अगले 2 से 3 महीनों में बदलाव दिखाई देने लगेंगे। वो बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहते हैं। उनके विधायक बनने से बांकेपुर रातों रात बेंगलुरु नहीं बन जाएगा, लेकिन अगले 2 से 3 महीनों में यहां कुछ सुधार जरूर दिखाई देंगे। कॉकरोच जनता पार्टी 5 अगस्त से छत्रपति संभाजी नगर में 2 दिन की रणनीति बैठक करेंगी। इस बैठक में पार्टी के संस्थापक, प्रवक्ता और संगठन से जुड़े लोग शामिल होंगे। पार्टी ने कहा कि वह राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। बैठक के बाद सीजेपी देश भर में अपने युवाओं की जरूरतों को समझने के लिए लिसनिंग दूर करेंगे। पार्टी फाउंडर अभिजीत दिग्पे ने कहा कि उनके बोस्टन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी पैसों के लिए लोन लिया था, जो अभी चुकाना बाकी है। इससे पहले सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने उनके पिता की संपत्ति और फंड की जांच की मांग की थी और सवाल उठाए थे कि दिग्पे के पास अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के पैसे कहां से आए। एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि जिन छात्रों ने सोशल मीडिया पर गाली दी है, उन्हें सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इस मामले को बुधवार के दिन सुना जाएगा। एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अफसर ने जंतर मंतर पर हुई घटना का हवाला दिया और आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर में 20 जुलाई को कांग्रेस जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों ने संसद मार्च किया था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी पथराव किया था। इस दौरान कई पुलिसकर्मियां घायल हुए थे। प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई थी। बाद में कई प्रदर्शनकारी ने पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला और जमकर गाली गलौज की। जोधपुर में लगातार हो रही मानसून बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। शहर के भीतरी क्षेत्र सिलवट्टा मोहल्ला में सोमवार 3 जुलाई सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक जर्जर मकान की छत अचानक भड़भड़ाकर गिर गई। हादसे के समय पूरा परिवार घर के अंदर सो रहा था। मलबे में दबने से 8 वर्षीय मासूम अलशिफा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में बानो 32 वर्षीय, आरू 2 वर्षीय, सलीमा और इमरान सहित 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर मलबे में दबे लोगों का बाहर निकालना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस, नगर निगम प्रशासन और राहत दल मौके पर पहुंचे। मलबा हटाकर पूरे क्षेत्र की जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अन्य व्यक्ति मलबे में दबा ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर अपने संभावित हमले को रोकने का ऐलान किया है।
वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की थी। दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों को निशाना बनाते हुए सार्वजनिक तौर पर घोषित पहल हमला किया था। माना जा रहा है कि इसके बाद ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर बड़ा हमला कर सकते हैं। हालांकि यह आशंका फिलहाल टल गई है। म्यांमार की हिरासत में बंद पूर्व नेता अंग सान सू की ने सोमवार को राजधानी में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के प्रतिनिधि से मुलाकात की। 2021 में सेना के सत्ता संभालने के बाद से ही नोबेल पुरस्कार विजेता सूकी को लोगों की नजर से दूर रखा गया है। ऐसे में बाहरी दुनिया से उनका संपर्क होना एक महत्वपूर्ण घटना है। इस संबंध में तस्वीरें जारी की गई है। इनमें सूकी को म्यांमार के आईसीआरसी के प्रतिनिधि अनाउड डी बेक से हाथ मिलाते और बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरें जारी करने वाले प्रेसिडेंशियल प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बताया कि यह मुलाकात सोमवार सुबह हुई थी, लेकिन उन्होंने न तो मुलाकात की और न ही बातचीत के बारे में कोई जानकारी दी। दो अन्य तस्वीरों में सूकी को गुलाबी रंग का जन्मदिन का केक काटते देखा जा सकता है, जिस पर लिखा है हैप्पी बर्थडे आंटी सू, 19 जून 2026। इसे संकेत मिलते हैं कि ये तस्वीरें शायद जून में उनके 81वें जन्मदिन के जश्न के दौरान ली गई होंगी। सोने चांदी की कीमत में आज यानी 30 अगस्त को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 1008 रुपए कम होकर 2.17 लाख रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 303 रुपए गिरकर 1.43 लाख रुपए हो गए हैं। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 10,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए के ऊपर था, जो अब 1.43 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में 13,000 रुपए की गिरावट है। चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.17 लाख रुपए पर है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 शुरू हो गया है। रोहित शेट्टी को शो में खतरनाक स्टंट करते हुए कई कंटेस्टेंट्स की हालत खराब हो गई है, जिनमें से एक गौरव खन्ना भी है। टीवी एक्टर गौरव खन्ना भी खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का हिस्सा है। शो में वो अपने डर को काबू करके खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। हालांकि एक स्टंट में उनको गहरी चोटें आई है। खुद एक्टर ने एक वीडियो के जरिए अपने सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस को शेयर किया है। गौरव खन्ना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह टी शर्ट खोलकर बैक पर लगी चोटों को दिखा रहे हैं। उन्हें यह चोट रबड़ की गोलियों से लगी है। इस वीडियो को शेयर करके गौरव खन्ना ने कैप्शन में लिखा, इसे बनाने के लिए धन्यवाद औरी। टीवी पर इसे देखकर मुझे अब भी वह दर्द महसूस हो रहा है। यह अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव था। हम चारों इस दौर से गुजरे और आज भी हमारे शरीर पर इसके निशान हैं। टीवी पर गोपी बहू का किरदार निभाकर मशहूर हुई एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो शेयर करके असम में आई भयानक बाढ़ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने परिवार के हालात के बारे में बात करते हुए वह भावुक हो गई और रो पड़ी। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां बाढ़ से प्रभावित नजीरा में फंसी हुई है। एक्ट्रेस ने कहा कि मां को इस हालत में देखकर वह बहुत परेशान और बेबस महसूस कर रही है। अपना दुख जाहिर करते हुए देवोलीना ने बताया कि वह अब तक चुप क्यों थी। उन्होंने माना कि उन्हें पता था कि अगर वो इस बारे में पहले बात करती तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। पंजाब किंग्स के स्टार ऑलराउंडर शशांक सिंह ने घरेलू क्रिकेट में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ छोड़कर 2026-27 सीजन से पुडुचेरी के लिए खेलने का ऐलान कर दिया है। शशांक ने बताया कि उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है। शशांक ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, हां मैं छत्तीसगढ़ छोड़ रहा हूं। मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से एनओसी ले ली है और 2026-27 सीजन से पुडुचेरी के लिए खेलूंगा। पिछले सीजन में मुझे कंधे और उंगली में गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उस मुश्किल दौर में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया था।